दोस्तों वैसे तो इस चैनल पे चौखट के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस है, जैसे कि चौखट की कॉस्ट कितनी आती है, लकड़ी की चौखट के क्या एडवांटेज है, ग्रेनाइट की चौखट के क्या एडवांटेज है, सीमेंट चौखट के क्या एडवांटेज है, इनके बारे में हमने वीडियो बना के रखी है। पर जब भी बात आती है दोस्तों डोर फ्रेम को फिक्स करने की, तो ऐसे समय में बहुत सारी गलतियां हो जाती है। अगर आपको इन गलतियों के बारे में सबसे पहले अगर पता हो तो डेफिनेटली आप इन गलतियों को अवॉइड कर सकते हो और अपने घर की चौखट आसानी से और बहुत सटीक तरीके से बिठा सकते हो। तो चलिए हम जानते हैं कि वो कौन कौन सी मिस्टेक हो जाती है जब भी आप घर की चौखट बिठाते हैं तब। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे मेन पॉइंट की तरफ। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दोस्तों चौखट की, जब भी आप एक्सटर्नल चौखट बिठाते हैं तो ऐसे वक्त में आपकी जो चौखट है उसको दहलीज होनी चाहिए, यानी कि जिसे हम मराठी भाषा में उमरा कहते हैं। तो इस चीज का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके चौखट के लिए, क्योंकि ये बाहर से आने वाले रेंगने वाले जीवों से आपका प्रोटेक्शन करने में आपकी जरूर मदद करता है। सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, जब भी आप डोर फ्रेम लेने वाले हो, या फिर वो लकड़ी की हो या फिर सीमेंट की हो, तो ऐसे वक्त में आप उसका डायगोनल, लेवल और तो और उसका जो प्लम है, इन सभी चीजों को चेक कर लीजिए। होता यह है कि जब भी आप ट्रांसपोर्ट से अपने साइट पर जब चौखट लाते हैं तो ऐसे वक्त का डायगोनल कभी कभी चला जाता है, तो इस वजह से आपको फिक्स करने से पहले इस चीज को चेक कर लेना है। और जब आप चौखट फिक्स कर लेंगे तो ऐसे वक्त में आपको लेवल चेक कर लेनी है, बाद में उसका प्लम चेक करना है और डायगोनल तो जरूरी ही चेक करना है। और तो और आपको ये चीज देखनी है कि जो आपकी चौखट है वो वॉल के लाइन में है या नहीं, इन चीजों को पहले ही आपको चेक कर लेना है। चलिए हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। अब अगली मिस्टेक यहाँ पर ये हो जाती है कि चौखट का प्रोटेक्शन करने के लिए बहुत सी जगह पे लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक के टेप चिपका देते हैं। अब ये सबसे बड़ी गलती इसीलिए साबित होती है दोस्तों, क्योंकि जब भी आप टेप चिपकाते हैं तो ऐसे वक्त में जब आप साइड के ऊपर पानी मारते हैं तो वो पानी जो है वो टेप के अंदर चला जाता है और वो जल्दी सूखता नहीं। जितनी लकड़ी गीली होती जाएगी दोस्तों, उतनी ही आपकी चौखट खराब होती जाएगी। तो इस चीज को आपको अवॉइड करने के लिए आपको टेप तो बिल्कुल भी नहीं चिपकाने। वहां पर आपको क्या करना है, चौखट को डांबर और प्राइमर जरूर लगा लेना है। डांबर वहां पर लगाना है आपको जहां पर आपकी चौखट जो है वो हाइड हो जाती है, यानी कि एक्सटर्नल साइड को, और इंटरनल साइड को आपको जो है प्राइमर लगा लेना है, जो कि आपके डोर फ्रेम के प्रोटेक्शन करेगा। तो चलिए ये पॉइंट तो आपको समझ में आ गया। अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ेंगे दोस्तों। चौखट जो होती है उसको आप ये जो बाहर की तरफ जो ऑफसेट देख रहे हैं, इसे हम कान कहते हैं। कुछ भी। अब जब आपका काम साथों साथ चलता है तो जिस साइड में आपका ब्रिक वर्क आ रहा है वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आता, पर जहां पर आपका कॉलम आता है तो कुछ लोग क्या करते हैं, उस कान को जो है वो कॉलम के अंदर डलवा देते हैं। देखिए दोस्तों ये बहुत ही गलत बात हो जाती है। आपके स्ट्रक्चरल मेंबर के अंदर किसी भी प्रकार का लकड़ी का होना, ये बहुत ही गलत बात हो जाती है, क्योंकि लकड़ी आगे चल के फूल सकती है और तो और कॉलम के स्ट्रेंथ पर भी इसका इफेक्ट आ सकता है। तो इस वजह से आपको वो कान वहां पर आपको कट कर देना है और एक सीधी लाइन में आपका पहले कॉलम कास्ट कर लेना है। और आपको इस चीज की तरफ ध्यान देना है कि किसी भी प्रकार के चौखट का पार्ट जो है वो कॉलम के अंदर ना घुसे। तो इस चीज की तरफ आपको ध्यान देना है दोस्तों। याद रखिए ये मिस्टेक बहुत सी जगह पे लोग करते हैं। अगला इसी से रिलेटेड पॉइंट है दोस्तों, जब आप पहले वॉल बनाते हैं और बाद में आप कॉलम कास्ट करते हैं, तो ऐसे वक्त में जहां पर आपके कॉलम आते हैं और चौखट आती है, तो वहां पर मिस्त्री कभी कभी जो है चौखट को थोड़ा सा कॉलम के अंदर घुसा देते हैं। जैसे कि मैंने पहले आपसे कान के बारे में कहा, तो कभी कभी थोड़ी सी चौखट भी अंदर की तरफ घुसा देते हैं, जिससे कि कॉलम का साइज रिड्यूस हो जाता है। अगेन ये भी गलत बात हो जाती है। आपको क्या करना है, आपका कॉलम के साइज के बाद आपकी चौखट बिठानी है। तो इस चीज को आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना। चलिए हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, जो कि होता है होल पास के रिलेटेड। कुछ जगह पे होता यह है दोस्तों कि कॉलम पहले कास्ट कर लिए जाते हैं, उसके बाद में चौखट फिट करते हैं। वहां पर लोग क्या करते हैं, होल पास बिठाने के लिए, आगे चल के फिनिशिंग आने के लिए, वहां पर जहां पर होल पास बिठाने हैं वहां पर कॉलम को कट कर देते हैं। तो अगेन ये भी एक गलत बात आ जाती है। आपको कॉलम को किसी भी प्रकार से कट नहीं करना है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आप सिंपल उसके ऊपर से होल पास लगाएंगे और उसके ऊपर अगर प्लास्टर आता है तो भी कोई दिक्कत भरी बात नहीं होती। यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, अगर आपकी इंटरनल डोर फ्रेम है तो कम से कम आपको 4 होल पास लगाने हैं, 6 लगाएंगे तो भी बेहतर रहेगा। और अगर आपकी एक्सटर्नल डोर फ्रेम है तो वहां पर आपको कम से कम 6 होल पास लगाने हैं। अगला पॉइंट आ जाता है, देखिए दोस्तों जब भी आप ब्रिक वर्क, कॉलम वर्क और चौखट जो है साथ में ही लगाने वाले हो, तो ऐसे वक्त में होता है कभी कभी कि ऊपर के तरफ से चौखट के ऊपर लोड आ जाता है और शुरुआती दिनों में लकड़ी जो है वो गीली हो जाती है। इसकी वजह से ऊपर से अगर बहुत ज्यादा लोड आ जाता है तो ऐसे वक्त में लकड़ी जो है वो बीच में से बेंड हो सकती है, जिसकी वजह से आगे चल के आपको शटर बिठाने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। जिसकी वजह से ही मैंने पहले ही आपसे कहा कि डायगोनल में आपको इसीलिए चौखट बिठानी है, क्योंकि आपका शटर जो है वो सही तरीके से आपके डोर फ्रेम में बिठाने में आपको तकलीफ ना हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, डोर फ्रेम के ऊपर ज्यादा ऊपर की तरफ से लोड नहीं देना है, जिससे कि चौखट जो है आपकी बेंड ना हो सके। और तो और कुछ जगह पे आपने देखा होगा दोस्तों कि जब भी आप डोर फ्रेम लगाते हैं तो ऐसे वक्त में साइड में जो है वो क्रैक्स दिखाई देते हैं। वो प्रॉब्लम खास करके कहां पर होता है, जहां पर ब्रिक वर्क और कॉलम वर्क दोनों पहले कंप्लीट कर लिए जाते हैं और बाद में
वहां पर डोर फ्रेम बिठाई जाती है, वहां पर ये प्रॉब्लम थोड़ा बहुत देखा जाता है। जब आप ब्रिक वर्क और चौखट साथ में बिठा रहे तो ऐसी जगह पे ये प्रॉब्लम खास करके देखी नहीं जाती। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपको कंसिडर करने चाहिए जब भी आप डोर फ्रेम बिठाने वाले हो तो ऐसे समय में। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कैसे चलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके कोई अनमोल सवाल या फिर सुझाव हो तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए। और ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे शेयर कर दीजिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।